दोस्तों नमस्कार। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं मैं, स्पेशली राजपूत भाइयों से। एक बात बताइए, चाहे फिल्मी दुनिया हो, फिल्म लाइन हो या राजनीति हो, अभी 2024 में बीजेपी की सरकार बनी, एक भी राजपूत मिनिस्टर नहीं है। ठीक है। पवन सिंह बीजेपी में आए, बड़ी धूमधाम से बड़ी इज्जत हुई, बड़े बड़े लोगों से मिलना, अमित शाह जी से लेके जेपी नड्डा जी से लेके बड़े बड़े लोगों से मिलना, भव्य एकदम ग्रैंड एंट्री हुई पवन सिंह को। चलन शुरू हो गया लोगों का, अरे यार ये तो आएगा, अगर ये आ जाएगा 2025 का भी बिहार का चुनाव है विधानसभा का, ये आएगा तो अब भोजपुरी वालों को ज़्यादा दिक्कत है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री वाले हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत है इस बात से। तो ये आ जाएगा तो हम लोग जो है एक दूसरे का प्रचार के लिए जाएंगे, और पवन सिंह तो पूरे बिहार में इसको घुमाया जाएगा। मोदी जी के साथ घूमेंगे पवन सिंह, अमित शाह जी के साथ घूमेंगे, योगी जी के साथ घूमेंगे, अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ घूमेंगे, इनका ज़्यादा पूछ हो जाएगा है। तो इनको किस तरह गिराया जाए, यही बात हुआ था 2024 में बंधु, यही बात हुआ था। आप लोग हल्के में लेते हो, आदमी कुछ बताता है सच्चाई तो आप लोग गाली वाली देना शुरू कर देते हो। पहले बात को समझो, फिर गाली देना है गाली दो। बात तो समझो, बात को समझने में क्या जा रहा है आपको। तो 2024 में ये हुआ, पवन सिंह को टिकट मिल गया आसनसोल से। पहले से विधायक सांसद थे, मनोज तिवारी थे, रवि किशन थे, दिनेश जी एक बार जीते एक बार हारे, इस बार हार गए एक बार जीते थे, वहां से टिकट मिला। भोजपुरी वालों को तकलीफ हो गई, भोजपुरी वाले जो फिल्म इंडस्ट्री से, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जो सांसद बने हैं उनको तकलीफ हो गई। अब बंगलिनिया गाने का मुद्दा बनाया गया, स्क्रीन शॉट से लेके यहाँ वहाँ इंटरव्यू दे के दिला के, और उसको हाई कमान में भेजा गया, और हाई कमान में भोज कि भाई पार्टी की बदनामी होगी, पवन सिंह को बोलो कि विड्रॉल करे, उसको टिकट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा गेम था, यही हुआ, जो सोचे वो लोग वही हुआ। लास्ट में पवन सिंह को बोला गया कि टिकट आप वापस कर दीजिए। तो पवन सिंह को मान सम्मान पे आ गया कि भाई मेरे मेरे को टिकट दे के इतना साल खटाए, प्रचार कराए, मैं काम धंधा छोड़ के पैसा रुपया जो भी यहाँ वहाँ जाऊँगा, मैं 2 दिन 4 दिन में एक अगर एल्बम बनाऊँ तो 20 लाख, मेरे को 25 लाख कमाई हो जाएगी। तो पवन सिंह टेंशन में आ जाए। पवन सिंह जब टेंशन में आए तो काराकाट से खड़े हो गए, काराकाट से खड़े हो गए। अब सोचिए आप लोग भाई कि कितना पावर है बंदे के अंदर। खड़ा हो गया, वो भी निर्दलीय, और उपेंद्र कुशवाहा जी के सपोर्ट में समझिए राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, मोदी जी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, पता नहीं कितने कितने लोग आए प्रचार करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को, लेकिन फिर भी उपेंद्र कुशवाहा जी हार गए, जीते नहीं। अब पवन सिंह का निर्दलीय खड़ा होना इतना बड़ा हो गया कि पवन सिंह हार तो गए, लेकिन शाहाबाद से आउट कर दिए। अपने तो आउट हुए, अपने हार गए, लेकिन पूरे शाहाबाद से बीजेपी को निपटा डाले। औरंगाबाद, काराकाट, रोहतास, आरा, ये बक्सर, सब निपटा डाले। तो बीजेपी को लगा कि नहीं यार 2025 का चुनाव है, पवन सिंह को बुलाया जाए। तब पवन सिंह आ गए, तो बीजेपी को इससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन भोजपुरी वालों को बड़ी तकलीफ है। भोजपुरी में जो बैठे हैं अपने आप को दिग्गज बन के, सांसद बन के, उनको ज़्यादा तकलीफ है। अब बोलो आगे इसकी तो ग्रैंड एंट्री हो गई यार। ये बड़े बड़े लोगों, अमित शाह जी अब जेपी नड्डा जी के साथ मिल रहे, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मिल रहे। अब पवन सिंह खड़ा होंगे तो उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने का मतलब है कि उनका जो सपोर्टर है वो भी पवन सिंह को वोट देंगे, पवन सिंह के सपोर्टर है वो उपेंद्र कुशवाहा जी को वोट देंगे, बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। और भोजपुरी वालों को ये तकलीफ थी कि अगर बिहार के चुनाव में हम लोग तो एक दो जगह बुलाए जाएंगे, और पवन सिंह को तो हर पूरे बिहार में घुमाया जाएगा बाकायदा। स्पेशली उनको एक हेलीकॉप्टर मिलेगा, आपका चुनाव शेड्यूल ये है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। अब इनको तकलीफ हो गई, तो कैसे इनका पवन सिंह का फिर इससे विकेट गिरा दिया जाए। अब प्लानिंग लगा चलने, तो सबसे सस्ता और कमज़ोर हथियार मिल गया ज्योति सिंह का। हुआ ड्रामा, पवन सिंह अर्थ से फर्श पे आ गए। जो पवन सिंह के हार्ड फैन तो वो भी आज पवन सिंह को गरिया रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। ये नहीं समझ रहे कि ऐसा क्या हुआ कि पवन सिंह की उम्र तो भैया 20-25 साल की है नहीं ना, बाप बनने की उम्र है ना। उनकी माँ तो खुल के बोलती है कि मेरा भी मन करता है कि एक मेरा पोता हो जाए। तो पवन सिंह इतने समझदार नहीं है भाई। आप बोलते हो पवन सिंह के, पवन सिंह ने बीबी को छोड़ दिया, बीबी को छोड़ दिया, भाई कुछ तो कारण होगा। आप लोग सोचिए, कुछ तो कारण होगा है कि ऐसे ही कोई किसी को छोड़ देगा अपनी पत्नी को, कुछ तो कारण होगा है। सीधा डायरेक्ट पवन सिंह पत्नी बीबी रो दी, बस सारे लोग पवन सिंह को गरियाना शुरू कर दिए। भैया कुछ कारण होगा तभी तो ऐसा हुआ है। अब सोचिए, आप लोग गाली देने से पहले सोच लीजिए कि भैया हम गाली दे रहे हैं, अगर पवन सिंह ने ऐसा छोड़ा तो क्यों छोड़ा है,
पवन सिंह नहीं समझ रहे कि अब मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं होगा, तो उम्र बीत रहा है, उम्र तो रुका है नहीं, फिर हमारा आने वाला कोई हमारा वारिस भी नहीं होगा। पवन सिंह इस बात को समझ रहे हैं, कुछ तो होगा ना जी। सोचिए, आप लोग गलत बोल रहा हूं तो कोई ना कोई तो कारण होगा। अब गिर गया, विकेट गिर गया पवन सिंह का। अब आप लोग शादी में, ब्याह में, बर्थडे में, गाड़ी में अब कौन सा गाना बजाएंगे? क्या बजा के डांस करेंगे? बड़ा बजाते थे बबुआ ने से हिला, प्रखंड हो या जिला बबुआ ने से हिला, अब क्या बजाएंगे? हैं? किस पे डांस करेंगे, किस पे मस्ती करेंगे? अरे बेचारा यार, अपने बल पे एक आदमी, अपने बल पे अपने समाज से लेके बिहार, यूपी, झारखंड का नाम वर्ल्ड लेवल तक लेके गया। उससे थोड़ा सा एक औरत आके रो दी, मतलब उनकी पत्नी ही, और सारे लोग गरियाना शुरू कर दिए, पवन सिंह को पुतला जाना शुरू कर दिए। अरे उसका भी दर्द देखो ना यार, रोता है अकेले में बैठ के। मैं जानता हूँ पर्सनली, पवन सिंह जब हीरो बनने बम्बई आए थे तब से जानता हूँ मैं पवन सिंह को। बड़ा बड़ा बाल था घुंघराला, और वो बेल बटम की तरह पैंट पहन के गमछी लेके और चले आते थे। धीरे धीरे बंदा अपने आप को एस्टेब्लिश किया, रहन सहन, पढ़ा लिखा कम है लेकिन कैसे बोलना है, कहाँ किसको सम्मान देना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, वो सब धीरे धीरे अपने आप अंदर लाया, है ना। और अब ऐसा नहीं है कि पवन सिंह ने अगर अपना रुतबा बढ़ाया है तो अपने समाज का, अपने राज्य का, अपने भाषा का मर्यादा गिरा दिया है। नहीं, सबको लेके साथ चला है। और हालत ये है कि आज उसी के बदौलत आज भोजपुरी इंडस्ट्री से लेके भोजपुरी वालों को लोग जानने लगे हैं। नहीं तो महेंद्र सिंह धोनी जब क्रिकेट कैप्टन बने थे तो आदमी पूछता था कि यार कहाँ का है, तो रांची का। अच्छा, रांची कहाँ पड़ता है? आदमी बोलते थे, पूछते थे कि रांची कहाँ पड़ता है। तो आज वो रांची किसी की मोहताज नहीं है। धोनी के बदौलत पूरे वर्ल्ड जानता है कि धोनी रांची के हैं, झारखंड के रहने वाले हैं। उसी तरह पवन सिंह के बदौलत सबका नाम हुआ था। एक झटके में आप लोगों ने पता नहीं क्या हुआ, कोई आके रो दिया, एक औरत, चाहे पवन सिंह की पत्नी ही क्यों ना। मैं ज्योतिषी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि गलत कुछ भी बोलूँगा आप लोग गाली देने लगोगे। जब पवन सिंह को आप लोग बेवजह, उसने कुछ नहीं किया, पता आप लोग जानना चाहिए ना कि पवन सिंह आखिर क्या बोले हैं। जब 1 घंटा पवन सिंह के साथ में ज्योति सिंह जी बैठी हुई थी उनके घर पे, तो पवन सिंह क्या बोले, नहीं बोले, क्या हुआ नहीं हुआ, आप लोग गरियाना शुरू कर दिए, पुतला जलाना शुरू कर दिए। तो ये तो जानना चाहिए सबका, वो समाज का, और वो पूरे समाज में जितने जात है, हर जात को लेके चलता है। अपने समाज, अपने भाषा को लेके चलता है बंदा। कभी अपने भाषा को, अपने हरकत से, अपने गाने से, किसी भी चीज़, किसी भी मामले में, किसी भी मायने में अपनी भाषा को, अपने राज्य को कभी वो नीचे नहीं होने दिया, हमेशा बड़ा हुआ है। और नाम मतलब भोजपुरी भाषा का नाम बढ़ाया है, मान सम्मान बढ़ाया है, घटाया नहीं है पवन सिंह ने। अरे कुछ तो बात होगी ना यार, हैं? कुछ तो बात होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, भोजपुरी जो है, भोजपुरी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में 4 कैटेगरी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में 4 कैटेगरी, एक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, एक भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री, एक भोजपुरी इवेंट इंडस्ट्री, जो स्टेज शो होता है उसको इवेंट बोलते हैं। और बोलते हैं आप, मतलब क्या आप लोग भी जान ही रहे हो। और एक होता है भोजपुरी वालों को जो भी ऐड मिलता है, कंपनियों का ऐड, इसका ऐड, उसका ऐड, जो भी है। तो चारों इंडस्ट्री में पवन सिंह नंबर 1 थे। पवन सिंह नंबर 1 थे। तो जो नीचे पायदान पे हैं उनको पवन सिंह से कोई तकलीफ नहीं है कि चलो भाई, वो तो उदाहरण के तौर पे आप स्टूडियो में गाना सुनने जाओ, गाना बनाने जाओ, स्टूडियो वाला हो, सिंगर हो, बोलता पवन भैया ऐसे गाए थे, ऐसा बनाना म्यूजिक यार, ऐसा मुझे गाना है, ठीक है। बीच वालों को लगता है कि चलो यार मैं भी थोड़ा बहुत मतलब मेरा भी गाना चल जाए, मैं भी कुछ पैसा कमाने लगूं, मुझे भी फिल्में मिलने लगे। तो गाना चला भी और फिल्में भी मिली। बाकी बचे ऊपर वाले में दिनेश जी हो गए, रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए। तो सबसे तकलीफ तो अब किसको है आप लोग समझ लीजिए। लोकसभा चुनाव में भी यही किए, विधानसभा में भी यही किया, ऐसा गुणागणित किया कि पवन सिंह का विकेट ही गिर गया। अब आने वाले, मुझे तो लग रहा है कि आप लोग देख लीजिएगा कि बीजेपी भी पवन सिंह को बाहर निकाल देगी अपनी पार्टी से। इतना बीजेपी के हाईकमान को इतना लोग मोटिवेट कर देंगे कि ये हुआ, ये बदनामी हो जाएगी पार्टी की, पता नहीं क्या क्या बोल के खत्म कर देंगे। पवन सिंह का तो विकेट गिर गया। अरे भाई सोचना, देखिए दोनों तरफ की बात है। आज पवन सिंह के साथ है, आप कई लोग शादीशुदा होंगे
तो आप लोग के साथ ऐसा हो जाएगा तो मतलब क्या करेंगे उस टाइम आप लोग? आप लोग जो आपके साथ ऐसा होगा तो आप भी बोलेंगे ना, यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, अगर मैं किया हूं तो मेरी भी बात को तो लोगों को सुनना चाहिए। तो यहाँ पे तो कोई किसी को सुनना नहीं है, गरियाना है, बस गरियाते रहिए। आज पवन सिंह का विकेट गिर गया, देख लीजिए कि बीजेपी भी निकाल देगी अपने पार्टी से पवन सिंह को, फिर आप लोग खुश होइएगा, खुश होइएगा। लोकसभा में यही हुआ, विधानसभा में तो इतना तगड़ा गेम हुआ, इतना तगड़ा गेम हुआ कि पवन सिंह के अब क्या बताए, जब भरभरा के नीचे चले गए। कल से लेके आज तक पवन सिंह की वो हालत हुई रहेगी कि कहीं पता नहीं कोई आत्महत्या करे चाहे नहीं करे। वो इतना इमोशनल आदमी है कि वो कहीं आत्महत्या न कर ले। जो आदमी अपने समाज के लिए, अपने भाषा के लिए, अपने राज्य के लिए इतना किया, उसको आप लोगों ने एक झटके में पूरी के पूरा खत्म करके रख दिया। अब बताइए, अभी जमनिया गांव में वो था, क्या है पवन सिंह को वहाँ क्या था, ना विधानसभा है ना लोकसभा है, कोई विधायक सांसद नहीं गया तो भी वे कई ट्रक तंबू समयाना आप ये सब लेके चला गया। वहाँ का किसी लौंडिया को देने गए थे पवन सिंह? है मदद करने गए ना जी, हर जगह गए, हर जगह सोच समझ के बंदा बोलता है। अगर मान लीजिए कुछ ऊपर नीचे हुआ तो भाई दोनों पक्ष की बातें सुनो आप लोग ना, दोनों पक्ष की बातें सुनो कि भाई ऐसा क्यों आपने किया। आप लोग फोर्स करो, सोशल मीडिया पर डालो, पवन सिंह आप आइए, लाइव आइए, बताइए कि क्या हुआ आपके साथ में। तो नहीं, बस गरियाना शुरू कर देंगे तो गरियाना शुरू कर देंगे, दोनों पक्ष की बात तो सुनना नहीं है किसी को। आज भोजपुरी देखिए कि कितना सफल हो गए लोग। पवन सिंह के ऊपर जो स्ट्राइक हुआ, सीधा बोल्ड कर दिए पवन सिंह को। आप लोगों के ऊपर क्या पवन सिंह आप लोग सुने ना, हर बार बोलते हैं कि भैया जनता मेरे लिए मेरा भगवान है, और जब जनता ही भगवान ही नाराज हो गए तो कोई क्या करेगा भाई। जो दुश्मन है पवन सिंह को, जो पवन सिंह के तरक्की से, पवन सिंह के नेम फेम से जो जलते हैं वो तो जलते हैं, वो तो आजीवन जलते रहेंगे। लेकिन जो उनके सपोर्टर थे वो गाली देना शुरू कर दिए भाई। अरे बंदे का सोचो ना कि उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। बताइए, भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिए, थोड़ा सा जातिवाद मत लगे किसी को, उसके लिए पहले सॉरी बोलता हूँ। भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए, पवन सिंह के मामला इसलिए बोल रहा हूँ, राजपूत के नाम पे एक पवन सिंह है, राजपूत के नाम पे एक पवन सिंह है, बाकी कोई नहीं है। बाकी आप अब गिनवाना शुरू करो तो रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, संजय पांडे, अवधेश मिश्रा, मनोज तिवारी, रवि किशन, चिंटू पांडे, आदित्य ओझा, दिनेश लाल यादव, प्रमोद प्रेमी यादव, खेसारी लाल यादव, सब पड़े पवन सिंह थे। सबको अकेला चक्रव्यूह में फंसा रहता था, कई बार उसको गिराने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि एक बार एक्सीडेंट करा दिए थे, मार दिए थे। सीधा रोड क्रॉस कर रहे थे पवन सिंह, एक होटल से निकले रात को, रोड क्रॉस करके BMW से उड़ा दिया गया था। वो बच गए, भाग का तेज था, बच गया। थोड़ा आप देखे होंगे आप लोग, पवन के पीछे वाले हाथ में पूरा काला काला दाग है, पूरा भरे पड़े हैं। वो बेचारा इतना संघर्ष कर रहा है, इतना सब कर रहा है, मान सम्मान बड़ा, समाज से लेके सबका मान सम्मान, उसी के विकेट गिराने के ऊपर लोग लगे हुए थे, और उसके झांसे में आ गए, देख बस जा खत्म। वो रो रहा होगा, बंदा रो रहा होगा, लाइव उसका भी मन कर रहा है कि लाइव देख लीजिएगा। जिस दिन पवन सिंह लाइव आएगा, रोते रहते लाइव आएंगे, वो बंदा रोने वाला नहीं, रोएगा वो। और आप लोग, अरे भाई पहले दोनों पक्ष की बातें सुनो आप लोग, है बीजेपी निकालेगी अब उनको। वही पवन सिंह अगर बीजेपी के बजाय दूसरे पार्टी में चले गए होते, दूसरे पार्टी में शामिल हुए रहते, तो बीजेपी के जो कर्ता धर्ता बन के बैठे हुए ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जाओ दूसरे पार्टी में गया। अब तो उनको लगा कि साला ये तो हमारा तो खत्म हो गया, अब इसको जितना मान सम्मान मिलेगा, जितना भाव मिलेगा, गाड़ी में हर स्टेज पे जाएगा, हेलीकॉप्टर मिलेगा, प्रचार करेगा, बड़े बड़े मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ बैठ के प्रचार करेगा, उनके साथ स्टेज शेयर करेगा। तो ये लोग तो हालत, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा गुनागड़ी तो बाकी किसी भाषा में ऐसा नहीं है, किसी भाषा में नहीं है। जितनी इंडस्ट्री है, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, राजस्थानी हो, आपको गुजराती हो, बंगाली हो, पंजाबी हो, किसी भी इंडस्ट्री में इतना देख के जलते नहीं हैं लोग एक दूसरे को जितना भोजपुरी इंडस्ट्री में है। कब किसका पैर पड़े के गिरा दिया जाए,
कब मौका मिले किसी को गिरा दिया जाए। खेसारी लाल तो हमेशा टेंशन में, तू तेरे अंदर पावर नहीं है, तेरे पास तेरा कभी बच्चा पैदा नहीं होगा, तू फॉर्च्यूनर लिया है तो उसका इंस्टॉलमेंट कहाँ से देगा, वगैरह वगैरह। दिन भर पवन सिंह को इवेंट इनका रहता है, आप प्रचार खाली नाम पवन सिंह का लेते हैं। सभी जलते हैं भाई, सभी जलते हैं। अकेला दम पे बेचारा खड़ा है। अरे भाई वो जैसे सुधीर भैया बोले थे कि ज्योति तुम चलो, हम लोग आएंगे साथ में, 1000 आदमी को लेके आएंगे, पवन सिंह को समझाया जाएगा। सुधीर भैया अब आपको मौका है, जाइए समझाइए, पूछिएगा ऐसा क्यों हुआ। आप अगर ज्योति सिंह को अपनाना नहीं चाहते तो क्यों नहीं अपनाना चाहते, उसके पीछे कारण क्या है। और आप पूछेंगे ना सुधीर भैया तो उनको बताना पड़ेगा। आप पूछिए जाके, आपकी बात मानते हैं, आप जाके पूछिए कि आप अगर नहीं अपना रहे हैं तो क्यों नहीं अपना रहे, और ये जो ड्रामा हुआ इतना बड़ा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सोचिए अब क्या बोलूं भाई, कुछ मुंह से उल्टा पुल्टा निकल जाएगा तो मेरे को भी आप गाली देना शुरू कर दोगे आप लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा इसमें गेम है, बहुत बड़ा। रो रहा है बंदा, रो रहा है, उठा नहीं है जब से। दिन भर, आज दिन भर बैठे रह गया, वो खाना पीना छोड़ो, आंख मुंह नाक भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया है। जानने वाले मेरे लोग हैं, मैं फ़ोन किया था, बोले कि भैया तो उठ ही नहीं रहे हैं, ऐसा गिरे हैं जिससे लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। ये हालत है पवन सिंह की। उनकी माता जी रो रही है, ये सब सुन के उनको माता जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लगता है उनका तबीयत खराब हो जाए, कहीं उनको कुछ उनके साथ गड़बड़ ना हो जाए। और जो आदमी, आप सोचिए आप लोग, जो इंसान अपनी माँ को इज्जत दे, माँ के लिए कुछ भी कर दे, वो आदमी गलत हो नहीं सकता। आप पवन सिंह अपने माँ की इतनी इज्जत करते हैं, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर देंगे पवन सिंह। तो आप लोग बोलते हैं जो नारी का सम्मान नहीं करते, तो माँ, पवन सिंह की माँ नारी नहीं है, औरत नहीं है, औरत ही है ना जी। इतना इज्जत करते हैं पवन सिंह, अपने माँ के लिए क्या नहीं कर देंगे। तो अगर पवन सिंह की माँ, मान लीजिए पवन सिंह गलत हो गए, तो पवन सिंह की माँ गलत नहीं है ना, है तो पवन सिंह की माँ गलत नहीं है, तो पवन सिंह की माँ क्यों नहीं ज्योति सिंह को बुला रही हैं, या पवन सिंह को क्यों नहीं आदेश दे रही कि तुम ज्योति को बुलाओ। कुछ कारण तो होगा ना जी, है। पवन सिंह की माँ वो भी औरत हैं, वो भी औरत है ना। तो अगर पवन सिंह खाली गलत ही होते तो पवन सिंह अपनी माँ की बात मानते हैं, एक बार आदेश देते कि पवन जाओ ज्योति को बुला के लाओ। अच्छा, खुद चली जाती ज्योति सिंह को लाने के लिए, तो पवन सिंह कभी ना नहीं बोलते। हिम्मत नहीं है पवन सिंह की कि अपने माँ के खिलाफ चले जाए। कोई तो बात होगा भाई, कोई तो बात होगा ना जी। अब पवनवा ये है, पवनवा का पुतला जलाया जा रहा है, पवन सिंह सब कुछ, पवन सिंह का सारा प्लस पॉइंट जो भी था सब खत्म हो गया। भोजपुरी को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। बिहारी लोग शान से बोलते हैं, गाना बजता है पवन सिंह का तो शान से लोग बोलते हैं कि पवन सिंह बिहार के हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, कोई भी तो आज तो सब कुछ खत्म कर दिया आप लोगों ने। दोनों पक्ष का सुनिए, ऐसा पवन सिंह के साथ नहीं हुआ है, कई घटना आप लोगों ने सुना होगा, हैं। तो मैं यही बोलूँगा भैया कि पहले तो सुधीर भैया जाके पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ, काहे हुआ, और आप अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को अपनाना नहीं चाहते तो क्यों नहीं अपनाना चाहते, इसके पीछे कारण क्या है, आप खोलिए उस बात को। जब आपको ज्योति सिंह को नहीं रखना था तो शादी आपने क्यों किया, और शादी किया तो साल 2 साल साथ में थे, तो अभी क्या हो गया ऐसा कि आप ज्योति सिंह को रखना नहीं चाहते, कारण बताइए। और आपके अंदर कुछ अगर कुछ छुपा है, कुछ आप छुपा रहे हैं पवन सिंह जी, तो आप बताइए, मीडिया में आइए, लाइव आइए, बताइए आप कि क्यों नहीं रखना चाहते आप ज्योति सिंह को, क्या कारण है, कारण बताइए। जाइए सुधीर भैया, आप जाएंगे तो उनको बताना पड़ेगा, जाइए कि आखिर कारण क्या है कि क्यों नहीं रखना चाहते आप। अगर मान लीजिए कोई लड़की से प्यार हुआ रहता तो उससे शादी कर लेते, तो ऐसा भी मामला नहीं है। जब ऐसा मामला नहीं है तो आप फिर क्यों नहीं रखना चाहते, कारण बताइए। आपका भी पक्ष सुनना चाहिए ना भाई लोगों को। लोग सुबह से शाम तक मोबाइल या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर करके देख रहे हैं कि भैया अब पवन सिंह दिख जाए, अब पवन सिंह कुछ बोले, अब पवन सिंह कुछ बोले। सब इंतजार में भाई, उठिए उठिए, एक बार फिर से उठिए, बताइए लोगों को सच्चाई क्या बात है। आप गलत हैं तो बोलिए कि आप गलत हो, नहीं कारण बताइए। नहीं तो आप तो ठीक है, आपको तकलीफ है, आपके चाहने वाले भी उनको भी तकलीफ है। चलिए, कुछ गलती हुआ रहेगा तो माफ़ करिएगा भाई लोग। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो अगर पवन सिंह गलत हैं तो बहुत लोग गलत हैं। यश मिश्रा पहले
भोजपुरी के हीरो हैं। यश मिश्रा पहले अंजना सिंह से शादी किए, उसके बाद उसको तलाक दिए या पता नहीं क्या किए, फिर निधि झा से शादी किए। मनोज तिवारी की शादी हो गई थी, एल्बम जब बनाते थे तभी, उसको छोड़ के फिर शादी किए। दिनेश लाल यादव निरहू शादीशुदा है, 15, 16, 18 साल के दो बेटे हैं, उसके बावजूद भी वो लोग, सारे लोग जानते हैं कि पाखी हेगड़े से उनका संबंध था, अब वो अम्रपाली दुबे से है। कौन नहीं जानता इस बात को, है? तो अगर गलत है तो भाई सभी गलत हैं, पवन सिंह गलत हैं तो सभी गलत हैं। यश मिश्रा ने वही किया, मनोज तिवारी ने वही किया, दिनेश लाल यादव ने वही किया, तो खाली पवन सिंह कैसे गलत हो गया यार? जो देखो पवन सिंह को उंगली उठा रहा है। सोचिए ना भाई, अगर गलत बोल रहा हूं तो सोचिए। गलत बंधु, जहां तक खेसारी लाल यादव की बात है तो काजल राघवानी ने क्या क्या इल्जाम लगाया था ना, कि ये बोलता था कि मैं अपनी बीबी को छोड़ दूंगा, तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करूंगा। बोलते क्या बोली कि काजल राघवानी, और कई लड़कियां हैं, बहुत बड़े दूध के धुले हुए सब हैं, और गलत खाली पवन सिंह है ना। अरे भाई बा, ये कहाँ का इंसाफ है कि एक आदमी गलत है, जो टॉप पे है वो गलत है, और जो उसके नीचे हैं वो सारे के सारे सही हैं। खेसारी लाल यादव, काजल राघवानी से लेकर और कई लोग हैं। बोलिए किसका किसका नाम बताया जाए, खाली पवन सिंह गलत है दोस्त। स्पेशली उसको टारगेट किया जा रहा बंदे को, क्योंकि वो टॉप पे है, और टॉप पे है, लेकिन टॉप पे होने के बावजूद ही अपनी भाषा, अपने समाज, अपने राज्य का गरिमा कभी नहीं गिराया बंदे ने। दोनों पक्ष की बातें सुनिए।